इस झूठे खेल में मूल्य ही क्या, कोई हार गया कोई जीत गया। गाइए। क्या सोचता रे पागल मनवा, गाइए हमारे साथ गाइए। क्या सोचता रे, इसलिए चक्कर में मत पड़ो, मेरी बात मानो, संसार को चाहने वाले परमात्मा के चक्कर में पड़ जाओ, जय जय हो जाएगी। मैंने भी प्रेम किया, दिल तो सबके अंदर को पथरा है। कालीचरण जी तुमने प्रेम करो, मैंने भी प्रेम किया। मैंने किससे प्रेम किया? संसार से प्रेम ना करके अपने कन्हैया जी से प्रेम कर लिया। इसीलिए आप सभी से कहूंगा, दुनिया के चक्कर में मत पड़ो, दुनिया को बनाने वाले भगवान के चक्कर में पड़ जाओ, दुनिया तुम्हारे पीछे खड़ी हो जाएगी। देखो हमने भगवान जी से प्रेम किया ना, भगवान से प्यार किया ना, प्यार किया तब तो हमने कथा करना शुरू की। हमने भगवान से प्यार किया तो देखो दुनिया कितना प्रेम करती कि नहीं? आप सब कितना चाहते कि नहीं? ये हमारे कन्हैया जी से प्यार करने का फायदा है। हम किसी से प्रेम करते तो क्या मतलब? हाँ, हमारा भी गृहस्थ जीवन, हम भी अपने पत्नी बच्चों से प्रेम करते, लेकिन दिल किसी को नहीं देते। दिल तो सिर्फ कन्हैया जैसे दिलदार को देते हैं। इसलिए हमेशा भगवान से जुड़े रहो, उनकी कृपा। भगवान की धीरे धीरे कथा आगे बढ़ी। भगवान ने महारास रचाया। वृंदावन के रास में पहुंचे जाए महेश, मिल सखी के झुंड में हर गोपी गोवेश। वृंदावन के रास में पहुंचे जाए महेश, वृंदावन के रास में परमात्मा पहुंच गए। भगवान ने इतना सुंदर रास रचाया, इतना सुंदर रास रचाया कि भगवान के रास को सुनकर के सब बड़े भारी प्रसन्न हो गए। इतने प्रसन्न हुए जिसकी कोई सीमा नहीं। भगवान के रास में प्रसन्न होने के तत्पश्चात ही एक सांस में बड़े प्रेम के साथ भगवान ने रास रचाया। गोपियों को अभिमान आ गया, तो गोपियों के अभिमान को दूर करने के लिए भगवान ने सबको छोड़ करके वहां से चले गए। सबको छोड़ने के बाद फिर से कथा आगे बढ़ी, और कथा आगे बढ़ने के बाद अब भैया राजा कंस को भगवान के दिव्य दर्शन होने लगे। कैसे दिव्य दर्शन हुए? राजा कंस को अब तो भगवान काय में दिखने लगे। राजा कंस को अब तो भगवान जीरे में भी दिखने लगे। भगवान को जीरे में देखने के बाद राजा कंस का दिमाग खराब। राजा कंस ने मेले का आयोजन किया, और इतने भव्य मेले का आयोजन किया, इतने भव्य मेले का आयोजन किया कि मेले का आयोजन करते करते राजा कंस ने भगवान को बुलाने का निमंत्रण दे दिया। अक्रूर जी महाराज पहुंच गए। भगवान कृष्ण में सभी ब्रजवासियों के प्राण बसते थे। जब पता चला कि भगवान कल जा रहे तो पूरे ब्रज भूमि में मान लो हड़ताल हो गई। भगवान को नहीं जाने देंगे, भगवान निकलेंगे कैसे? अच्छा, कोई भी जाए तो बुरा लगता कि नहीं? लगता कि नहीं? अपने गांव से कोनो बिटिया जाए तो बुरा लगत कि नहीं लगत? तुम उनका है हम जे तो बुरा लगे कि नहीं? हमारे जावे पे तो ही भगवान इतनी गालियां देने तुम उनका पूरी स्टैंडर्ड वाली। जाको आफत टर गई, चीख भी भाई। जजमान जी यही रोए, अगर रोए तो जजमान जी से रोए अच्छो पंडित आओ तो धुआं उड़ा के चलोगे। बुरा लगेगा? किस किस को लगेगा? अच्छा, कछु तो जबरदस्ती उठा लो, तुम्हारी ठटी बन जाए, तुम्हारी लियो कंडा के कड़े खा लो, ना उठाए सो जाके देने की बुरा नहीं लगा है। अब मैं कथा सुना रहा था, सुखदेव बाबा कहते हैं राजा परीक्षित भगवान को लेने के लिए सबको ही गया। जब ब्रज में पता चला तो सारा ब्रज मानो चिंता में हो गया। इतने चिंता में कि ब्रज का व्यक्ति इतने चिंता में हो गया जिसकी कोई सीमा नहीं। कनुआ को नहीं जाने देंगे, सब लेट गए रथ के आगे। रथ निकालना है तो हमारी छाती के ऊपर से निकालना पड़ेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। जा रहे हो तो जाओ, ब्रज छोड़कर सबका
दिल तोड़ कर प्यार ब्रज सा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ ब्रज छोड़ कर, सबका दिल तोड़ कर प्यार ब्रज सा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। भगवान ब्रज में वादा करके गए कि मैं कल छोड़ परसों आ जाऊंगा, लेकिन जाते जाते भगवान को वर्षों बीत गए लेकिन लौट करके नहीं आए। अब धीरे धीरे करके भगवान की भगवत कथा आगे बढ़ी। भगवान की भगवत कथा आगे बढ़ने के तत्पश्चात ही भगवान मथुरापुरी पहुंच गए। भगवान ने सबसे पहले राजा कंस के सेवक की खूब पिटाई मारी। और सामने कुबड़ी दिख रही थी, कुबड़ी को भगवान ने बुलाया, इधर आओ विश्व सुंदरी। अच्छा, को कनवा आदमी से कहते थे कनवा है तो बुरा लगे, कुबड़ी को भी बुरा लगा, क्यों मेरा मजाक बनाते हो, उपहास उड़ा रहे हो। भगवान ने कहा तन से सुंदर नहीं होना चाहिए, मन से सुंदर होना चाहिए। भगवान ने कुबड़ी के मुख को पकड़ा, एक सांस में उठा दिया और कुबड़ी को विश्व का सबसे बड़ा सुंदर कर दिया। विश्व सुंदरी हो गई कुबड़ी। विश्व सुंदरी होने के बाद भगवान ने रात्रि के समय में खेल खेल में सब धनुष को तोड़ डाला। अब राजा कंस बड़ा खतरनाक था, उन्हें पूरी व्यवस्था करी थी। लंका निश्चर निकट निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा, मन मह तर्क करन कपि लागा, और ताही समय विभीषण जागा। हर जगह एक पुण्यात्मा होते हैं। अक्रूर जी महाराज भगवान को भज रहे थे। इतने में सुबह का समय हुआ, हाथी को भी मतवाला कर दिया। भगवान ने हाथी को पकड़ करके, सूंड पकड़ करके वो हाथी को नीचे फेंक दिया, हाथी को मार डाला। अंदर पहुंचे भूमि में तो खूब युद्ध हुआ, खूब युद्ध हुआ, इतना युद्ध जिसकी कोई सीमा नहीं। और युद्ध में भगवान ने राजा कंस से युद्ध करते 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 एक सांस में तलवार निकाली, राजा कंस के ऊपर प्रहार किया और राजा कंस के प्राण पखेरु उड़ गए। सच्चिदानंद भगवान की जय। 17 बार आक्रमण हुआ। भगवान ने 17 के 17 बार आक्रमण को पूर्ण किया। और अब की बार भगवान ने सोचा ये जरासंध रोज आक्रमण करता है, इसलिए भगवान ने अब की बार के आक्रमण को त्याग करके रण को छोड़ दिया। इसलिए भगवान का एक नाम और पड़ गया, बोलो रण छोड़ भगवान की। रण को भगवान ने छोड़ दिया। द्वारकापुरी पहुंचे तो द्वारकापुरी में तो बढ़िया सब व्यवस्थाएं थी। द्वारकापुरी में पहुंच करके भगवान वहां पर पहुंच गया। भगवान ने अपने बड़े भाई बलराम जी का विवाह रेवत की पुत्री रेवती के साथ किया। अब आ गया भगवान के ब्याह को समय। राजा शीत भीष्म को नाम, विदर्भाधिपतिर महान, तस्य पंचा भवन कन्ने का चावरान नाम। राजा शीत भीष्म को नाम, विदर्भ देश के राजा का नाम था भीष्मक। भीष्मक अपनी पुत्री का विवाह द्वारकाधीश के साथ करना चाहता था, लेकिन पुत्र रुक्मी द्वारकाधीश को मानता नहीं था। जैसे को तैसा मिले, मिले नीच को नीच, पानी से पानी मिले, मिले कीच से कीच। रुक्मी जैसा था उसी पापी आदमी को जाकर के विवाह तैयार कर दिया। माता रुक्मणी भी मानी नहीं किसी की बात। माता रुक्मणी ने एक पत्र लिख दिया। माता रुक्मणी ने भगवान को पत्र लिखा और भगवान ने ब्राह्मण देवता के द्वारा जब प्रेम पत्र को पढ़ा तो गोविंद ने रात्रि के समय ही रथ पे आरूढ़ होकर के मेरे भगवान श्री कृष्ण चल पड़े और सीधे कुंडनपुर पहुंच गए। माता रुक्मणी तो चिंता में थी, इतनी चिंता में जिसकी कोई सीमा नहीं। ब्राह्मण देवता ने आके कह दिया चिंता मत करो, तुम्हें लेने वाला आ गया। माता रुक्मणी का भगवान ने कुलदेवी के मंदिर से ही हरण कर लिया। बोलिए रुक्मणी रमण लाल की।
साले साहब जब पीछे से आए तो भगवान ने खूब पिटाई करी। माता रुक्मणी को जाकर के भगवान ने बड़े सुंदर महल में रुकाया और अब बारात की तैयारी भगवान करने लगे।